हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुविन सर में वेलकम करता हूं। तो हमने नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 1.3 को प्रोसीड करेंगे आज। यहाँ प्रॉब्लम नंबर 6 तक आप सोल्व कर चुके। अब 7 देखिए क्या कहते हैं आगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कि दशमलव प्रसार लिखना है आपको किनका, अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये जो दशमलव प्रसार है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसका होता है, इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो इरेशनल नंबर जैसे रूट की फॉर्म में हमने पढ़े थे √2, √3, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर √रूट हो तो वो आपका अपरिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर होता है, उन्हीं का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यही नंबर अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखने हैं तो आप लिख सकते हो जैसे 0.10, 100, 100 और डैश डैश डैश, यानी ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो संख्याएं खत्म हो रही है और ना ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 0.20, 200, 200, या मतलब इस प्रकार से आप नंबर्स लिख सकते हो जहां पर नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग में ये डैश डैश आपका जरूर पीछे मिलेगा और ना ही नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने ये लिखने हैं, कोई भी 3 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या कहता है 8th प्रॉब्लम में, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं फाइंड करो कोई 3 बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड नंबर दिया है 9/11। ध्यान से समझिए, पहले हमने एक प्रॉब्लम और ली थी स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या था कि 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में रेशनल नंबर ही फाइंड करने होते हैं। कोई 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, कोई 3 करो, कोई 10 करो, अलग अलग दिए होते हैं। यहाँ पर दे तो रेशनल नंबर दे रखे हैं, लेकिन इनके बीच में कौन से नंबर निकालने हैं आपको, इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डेसिमल में चेंज कीजिए। डेसिमल में चेंज करने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड। 5/7 है तो 5 को डिवाइड कर देंगे 7 से, पॉइंट लगा दिया, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 30, 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 बाकी रह गया 40, 7 5 जा 35, 5 बाकी रह गया, यानी 5 था स्टार्टिंग में, वो रिमाइंडर आ गया, यानी इसके बाद क्या हो गया, नंबर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया आपका, 0.714285 के ऊपर बार। ठीक है, और दूसरा जो नंबर है 9/11, तो इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो। 9 को डिवाइड कर देंगे 11 से, स्टार्टिंग में पॉइंट लग गया, 11 8 जा 88, 2 20, 11 1 जा 11, फिर 9 बाकी रह गया जो स्टार्टिंग में था, यानी इसके बाद नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका डेसिमल में क्या हो गया, 0.81, उसके ऊपर बार लग गया। अब इनके बीच में आपको नंबर्स लिखने हैं, यानी नंबर इनके बीच में हो और इरेशनल, इरेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यानी डैश डैश वाला जो भी नंबर होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, 0.71, 2 डिजिट ले लेता हूँ, 0.71 से तो बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए, यानी वो जो नंबर है वो इनके बीच में आ जाएगा। तो जैसे लिख लेते हैं 0.72105024, यानी कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, बस वो रिपीटिंग ना होना चाहिए। तो ये जो नंबर है 0.72, उसकी वैल्यू इससे बड़ी है और 0.81 से छोटी है। इसी प्रकार दूसरा 0.75425314
25, यानी जो मर्जी डिजिट आए और लास्ट में क्या लगा देना है, डैश डैश डैश। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया। इसी प्रकार 0.81 है, 0.80 ले लेता हूं मैं, 74। ठीक है, जितने मर्जी डिजिट लगा करके पीछे डैश डैश लगा देंगे। तो ये तीनों ही नंबर क्या है, क्योंकि डैश डैश लग गया तो इरेशनल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए। और क्या है, जो मेन हमें चाहिए था कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो 0.72 इससे बड़ा इससे छोटा, ये भी दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है और ये भी दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये तीन इरेशनल नंबर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यह था आपका प्रॉब्लम नंबर 8। आगे 9th प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है 9th में, देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। नंबर्स दे रखे हैं, आपको पहचान करनी है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, √23। तो 23 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरे पार्ट में आपसे पूछता है √225, 225। तो 225 है, उसका वर्गमूल निकल सकता है, 225 का स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। इसके भी फैक्टर बना के दे सकते हो, क्योंकि 23 तो प्राइम नंबर है, किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं। ये 5 से हो जाएगा आपका, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो यहाँ पेयर बन गया आपके, एक 5 का एक 3 का, तो 5 × 3, 15 जो है वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल निकल गया 225 का। तो 15, इसकी वैल्यू 15 होती है, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिखी जाए तो उस नंबर को क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखे हैं आपको, थर्ड पार्ट है इसी का। नंबर दिया है इसने 0.3796। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले सारे नंबर क्या होते हैं आपके, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फोर्थ पार्ट में 7.478 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 478 यानी यही बार बार आएगा। तो ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी डेसिमल एक्सपेंशन के 3 टाइप पढ़े थे, तो ये पहले नंबर वाला है टर्मिनेटिंग वाला, और ये कौन सा है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, परिमेय संख्या का निर्माण करता है। इस प्रकार से अगला जो 5वां पार्ट इसका दिया है 9th प्रॉब्लम का, वो देता है 1.10, 100, 100, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो क्या है, 1 के बाद में 1 0, 1 के बाद में 2 0, 3 0, आगे 4 0, 5 0। यानी जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पीछे डैश डैश लग गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसके साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है। कौन सा है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो किन का होता है, इरेशनल नंबर का। तो ये जो संख्या है आपकी वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको आप फिर नोटबुक के अंदर, फिर राइटिंग के अंदर नोट करेंगे। जो आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट हैं वो भी अपने नोट्स बना लें, ये चीज़ें बहुत ही आपको काम आने वाली हैं।
जैसे स्कूल खुल जाएंगे तो आपको केवल मात्र इनकी रिवीजन की ही ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मेरी उम्मीद है, इच्छा भी है कि बड़ी लगन आप रखें तो बहुत सारी जो नुकसान आपका स्कूल ऑफ होने से हो रहा है वो यहाँ से आपका रिकवर हो पाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।